अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं बोल अनमोल, मैं हूँ माजिद। दोस्तों, आज मैं एक आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जिससे पता चलेगा कि लालच कितनी बुरी चीज़ होती है। आदमी को एक ज़िंदगी में एक आलस ऐसी चीज़ है और लालच ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत कुछ पाने से रोक देती है। इंसान को ज़िंदगी में अगर कुछ सक्सेस होना है तो सबसे पहले उसको अपनी आलस दूर करना पड़ेगा और लालच दूर करनी पड़ेगी। एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक गरीब किसान था। वो रात को हल लेकर जा रहा था अपना खेत जोतने के लिए। तो रात के अंधेरे में उसको एक चमकता हुआ एक बहुत ही नायाब, बहुत ही कीमती हीरा उसके पैर से लगा। तो वो नीचे देखा तो चमक रहा था, तो उठा लिया। जब उठा लिया तो देखा कि हीरा है, तो वो गया हीरे की दुकान पे, हीरे की मार्केट में एक दुकानदार से कहने लगा कि भाई ये हीरा मुझे मिला है, इसकी कीमत मुझे दे दो। तो वो दुकानदार उस हीरे को बार बार देखता है, ऊपर नीचे देखता है, फिर एक बार उसको देखता है, फिर हीरे को देखता है। अपनी पूरी दुकान में जितने भी हीरे थे उसके साथ उसको मैच किया, लेकिन वो हीरा इतना नायाब था कि वो समझ ही नहीं सका कि इसकी मैं कीमत कितनी लगाऊं। अब आज का फ्रॉड का ज़माना होता तो कोई भी दुकानदार उसको औने पौने दाम में ले लेता, भाई इसको क्या मालूम। लेकिन वो ईमानदारी का ज़माना था, ईमानदार लोग होते थे। तो वो जौहरी अपने पूरे दुकान के हीरे उसके साथ रखा, मैच किया, उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया और बहुत देर तक देखने के बाद, सोचने के बाद कहने लगा भाई इस हीरे की कीमत इतनी है कि मैं अपनी पूरी दुकान भी दे दूं ना तो भी इस हीरे की कीमत पूरी नहीं होती। इतना ये नायाब, इतना कीमती हीरा है। यहाँ तक कि आपको इस पूरे मार्केट में कोई ऐसा व्यापारी नहीं है जो इस हीरे की कीमत दे सके। तो किसान ने कहा फिर मैं क्या करूं, कहाँ बेचने जाऊं। दुकानदार ने कहा ये कीमत इतना, ये हीरा इतना कीमती है, इतना कीमती है कि इसकी मैं कीमत नहीं लगा सकता। एक काम करो, तुम इस हीरो को लेकर बादशाह के पास चले जाओ, शायद उसको पसंद आ जाए तो वो तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे देगा। दोस्तों, वो किसान सुबह जल्दी उठा और अमीर शहर, जो शहर का बादशाह था, वहाँ पहुँच गया और वहाँ दरबार में जाकर दरबारियों से कहा कि मुझे बादशाह सलामत से मिलने दो, मेरे पास एक बहुत ही नायाब हीरा है और वो मैं बादशाह को बेचना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। जब वो किसान हीरे को लेकर बादशाह के पास गया और कहा कि बादशाह मुझे ये हीरा रास्ते में पड़ा हुआ मिला है, मैं दुकान में, मार्केट में इस हीरे को लेकर गया था लेकिन इसकी मुझे कोई कीमत नहीं दिया। आप इस शहर के बादशाह हैं, आप ये हीरे को ख़रीद लीजिए, आप इसकी कीमत पूरी दे सकते हैं। जब वो किसान ने बादशाह को दिखाया तो वो हीरे का डिज़ाइन, हीरे की चमक जो थी, वो किसी बादशाह का गिरा हुआ हीरा था। तो बादशाह देखकर कहा ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला, ये तो शाही हीरा है, ये तो बादशाहों के पास होते हैं, इतना नायाब हीरा तो मैंने भी कभी नहीं देखा, मेरे पास भी नहीं है, ये हीरा मुझे पसंद आ गया, इसकी मैं तुम्हें कीमत दूंगा। बादशाह ने अपने मंत्री को बुलाया, कहा ये हीरा ले लो और इसकी पूरी कीमत देना। अब जब वो मंत्री उस हीरो को देखा तो हैरान हो गया, परेशान हो गया। शाही खजाने में गया जहाँ पे हीरे जवाहरात रखे हुए थे
वहाँ पे उस हीरे को रखा तो वो उन सब हीरे जवाहरात में सबसे कीमती हीरा, सबसे नायाब हीरा अलग ही दिख रहा था। अब बादशाह का जो वजीर था, मंत्री था, वो परेशान हो गया कि ये इतना कीमती हीरा कि हमारे खजाने में भी इतना कीमती कोई एक हीरा नहीं, तो इसकी कितनी कीमत लगाऊं मैं कि इस हीरे की कीमत पूरी हो जाए। बादशाह के पास गया, कहा हुजूर ये हीरा इतना कीमती है कि हम अपने खजाने के पूरे हीरे जवाहरात अगर इसको दे दें तब भी इसकी कीमत पूरी नहीं होती, क्या करें। अब देखिए बादशाह भी कितना ईमानदार था, मंत्री भी कितना ईमानदार था, और बादशाह का हुक्म भी था कि इसकी पूरी कीमत देना। बादशाह ने कहा वो मुझे नहीं पता मेरे खजाने में कितने हीरे हैं, कितने जवाहरात हैं कि नहीं हैं, इसकी कीमत का हमारे पास पैसा है कि नहीं, मुझे उससे लेना देना नहीं है, मुझे ये हीरा चाहिए, मुझे इस हीरा और पूरी कीमत पे चाहिए। अब मंत्री परेशान हो गया, हैरान हो गया कि अब मैं क्या करूं, इतना तो दे देंगे। हालांकि वो हीरे की कीमत दी जा सकती थी, बहुत सारा खजाना, लेकिन जो मंत्री होते हैं उनको पूरी राजशाही, पूरा सिस्टम चलाना होता है। फाइनेंस मिनिस्टर एक ही चीज़ में पूरा बजट थोड़ी लगा देगा। भाई वो आज बादशाह है, आज बोल रहा दे के खरीद लो, कल हिसाब मांगेगा, कोई चीज़ में और पैसे मांगेगा तो कहाँ से ला के देगा वो। तो वो मंत्री जो था बहुत दिमागदार था, बहुत होशियार था, उसने कहा कि इसकी कीमत, लीगल जो कीमत बनती वो तो हम नहीं दे पाएंगे। उसने कहा ठीक है, उस किसान को बुलाया, कहा ठीक है ये हीरा दे दो, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, हम गिन कर रकम में इसकी कीमत तुम्हें नहीं दे पाएंगे, ये हीरा रख दो, बादशाह को दे दो, और तुम कल सुबह सूरज निकलने से पहले महल में आ जाना, और सूरज डूबने से पहले पहले तक तुम जितना ले जाना चाहो इस महल से, जो भी चीज़, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, जो चीज़ खाना चाहो खाओ, जो पहनना चाहो पहनो, जहाँ घूमना चाहो घूमो, जिसमें बैठना चाहो बैठो, जो चीज़ तुम्हें पसंद आए, जो अच्छी लगे वो उठाकर ले जाना चाहो तो ले जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब गरीब किसान हो तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, फौरन अपना बोरिया बिस्तर उठाया, घर आया। चलते चलते शाम हो गई, मारे खुशी के खाया नहीं, कुछ नहीं, सुबह जल्दी जाना है करके सोचा जल्दी सो लूँ, सुबह जल्दी उठना है। अब वो रात भर गणित लगाता रहा, खाना भी नहीं खाया, खुशी में नींद भी नहीं आ रही। सुबह प्रोग्राम बनाने लगा कि मैं बादशाह के महल में जाऊंगा, ये लाऊंगा, ये लाऊंगा, ये उठाऊंगा, ये पहन लूँगा, कितना अच्छा होगा, मैं इतने माल जमा कर लूँगा, फिर ये बना लूँगा, फिर ऐसे कर लूँगा, फिर वैसे कर लूँगा। पूरी रात उसके दिमाग में खिचड़ी पकती रही, यहाँ तक कि उसको सोचते सोचते सुबह हो गई, उसको नींद नहीं आई। खुशी के मारे शाम को खाना भी नहीं खाया और रात को सोया भी नहीं। अब सुबह जैसे भोर हुई, फटाफट महल में भागा कि देर ना हो जाए, मुझे देर हो जाएगी तो मैं कुआं से कम माल उठा पाऊंगा, कम माल समेट पाऊंगा। अब वो किसान जो था वो फौरन सरपट महल की तरफ भागा। अब वहाँ 1-2 घंटे का सफ़र पैदल करके भागते भगाते थका हुआ, हफ्ता हुआ वहाँ पहुँचा। महल के अंदर पहुँचा तो मंत्री मिला, कहा देखिए ये महल है, ये महल का दरवाज़ा है, ये इस दरवाजे से जाओगे तो ये कमरे में पहुँचोगे, इस दरवाजे से जाओगे तो ये कमरे में पहुँचोगे, इस दरवाजे में जाओगे तो तुमको माल दौलत पैसा मिलेगा, इस कमरे में जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे मेवे मिलेंगे, खाने मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे। मंत्री ने पूरी ईमानदारी से उसको पूरा सब कुछ जिस तरह वादा किया था उसने बता दिया। अब बोला तुम जिस कमरे में पहले जाना चाहो चले जाओ, और जो चीज़ उठाना चाहो तुम्हें कोई नहीं रोकता। अब मंत्री ने ऐसा सिस्टम किया हुआ था दोस्तों कि पहला ही कमरा जो गेट के अंदर, महल के अंदर घुसते ही एक पहला कमरा जो मिला, उसको इतना ज़्यादा उसने सजा दिया था, महल को बहुत खूबसूरत कमरे से सजाया, और उसमें शाही लिबास, बहुत सारे बादशाह के शाही लिबास टंगवा दिए, और कहा देखिए ये पूरा कमरा पहला कमरा है, यहाँ तुमने जो चाहे ले सकते हो, जो पहनना चाहो पहन सकते हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं।
अब ये बोल करके मंत्री चला गया, कहा मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे पास दिन डूबने तक का समय है। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, पूरी वीडियो सुनना, पूरा स्टोरी सुनना, आपको मज़ा आएगा और एक सीख मिलेगी कि आलस और लालच कितनी बुरी भला चीज़ होती है। अब वो किसान जब पहले कमरे में अंदर इंटर होता है तो देखता है एक अलीशान शाही लिबास, शेरवानी, सर पे बादशाहों के पहनने के ताज सब लगे हुए हैं, और उसको मंत्री ने बहुत खूबसूरत तरीके से उनको रखवाया ताकि और देखने में सुंदर लगें। अब जब ये किसान कमरे के अंदर घुसता है, देखता है कि पूरी इसकी आंखें चकाचौंध, ज़िंदगी में पहले कभी इतने कीमती लिबास नहीं देखा था, इतने कीमती सर की टोपी, ताज, गमछा, जूतियां कभी नहीं देखा था। अब वो देखकर पहले चारों तरफ देखा, फिर उसने सोचा कि लाओ एक पहले कपड़ा अपने लिए अच्छा ले लूं, एक अच्छा कपड़ा पहन लूं, फिर आगे जाऊंगा। अब वो एक कपड़ा उतारा, पहना, देखा, शीशा लगा हुआ था बाकायदा, उसमें पहन के देखता, उतार देता, नहीं ये ठीक नहीं है, फिर दूसरा हरा वाला उठाता हूँ, हरा लिबास पहना, शीशे के सामने खड़ा हुआ, देखा, नहीं नहीं ये ठीक नहीं, ये रेड वाला ज़्यादा ठीक। ऐसे करके वो कम से कम दर्जनों लिबास पहना उतारा सिर्फ शौक में कि भाई ये भी पहन लूँ, ये भी पहन लूँ। ऐसे करते करते उसने कम से कम 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ उसने कपड़े में बिगाड़ दिए। अब उसके पास समय सिर्फ दिन डूबने तक का था, 2 घंटे तो उसने सिर्फ कपड़े में लगा दिए कि कौन सा पहनूं कौन सा ना पहनूं, कि सब लिबास, सब टोपी, सब जूती इतनी खूबसूरत थी, इतनी नायाब थी कि वो पसंद नहीं कर पा रहा था। बड़े मुश्किल में 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद उसने एक सर पे साफा ताज पहना और एक लिबास पहना, शीशे के सामने खड़ा हुआ, खुश हुआ कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, अब मैं बिल्कुल सुंदर दिख रहा हूँ, अब मैं रईस आदमी, बड़ा आदमी दिख रहा हूँ। अब लिबास पहनने के बाद आगे बढ़ा, एक दूसरे कमरे में पहुंचा। अब वहां देखा कि बहुत ही उम्दा, बहुत ही नायाब किस्म के शाही खाने, अलग अलग टेबल लगी हुई हैं, बढ़िया खाना सजा हुआ है पूरे कमरे में, चिकन है, मुर्गी है, तरह तरह की सब्जियां हैं, तरह तरह के फ्रूट हैं, मेवे हैं, अखरोट हैं, बादाम हैं, दुनिया की जो भी मेवा, दुनिया की जो भी अच्छी चीज़ें हैं। अब बादशाह का महल है, वहाँ तो होता ही ऐसा है, सब रखा हुआ है। अब इसका देखकर दिमाग ख़राब, ज़िंदगी में पहले कभी ऐसा खाना नहीं देखा, खाने की तो छोड़ो, कभी देखा भी नहीं था कि इस तरह के खाना भी होते हैं। अब सोचो एक शख्स कल शाम का भूखा हुआ है, रात भर सोया भी नहीं है, शाम को खाना भी नहीं खाया खुशी के मारे, और सुबह नाश्ता भी नहीं किया, 2 घंटा 3 घंटा पैदल चल के गया। अब दिन को 10-11 बज रहे हैं, अब उसके भूख का आलम क्या होगा जब वो खाना देखेगा। बस टूट पड़ा बिल्कुल खाने के ऊपर, ये भी खा रहा, वो भी खा रहा, मेवा भी खा रहा, मिठाई भी खा रहा है, सालन भी खा रहा है, अखरोट भी खा रहा, तरह तरह के फल, यहाँ तक कि उसकी कोशिश ये थी कि सब में से खाऊंगा, फिर अब इसके बाद तो मुझे मौका मिलेगा नहीं, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, माल तो मैं कितना भी उठा ले जाऊंगा, लेकिन ये मेवे थोड़े मुझे मिलेंगे रोज। अब वो सारी चीज़ें खा करके इतना शेर हो गया कि जगह नहीं रह गई, बिल्कुल ऊपर आने लगा। तो बिल्कुल खाना खा के शेर हो के बिल्कुल थक के लुस्त हो गया कि भाई अब मुझसे कुछ खाना नहीं खा जाएगा। यहाँ तक इतना खा लिया कि अब उससे चलना नहीं हो रहा। अब उसको जब मुआई आना शुरू, मुंह बगाड़ने लगा, आंखें मिचलाने लगी, भाई रात भर का जागा हुआ आदमी और खाना भी नहीं, अब पेट में खाना गया तो अगला काम होता है नींद। अब इसने कम से कम 1 घंटे तो खाने खाए, इसमें से खा रहा, उसमें से खा रहा, उसमें से खा रहा। आधा दिन इसने दोस्तों सिर्फ खाने और कपड़े में गुजार दिए। अब दूसरे कमरे में जब पहुंचता है, देखता है तो अलीशान बिस्तर, अलीशान शाही तख्त लगा हुआ है और बहुत महंगे महंगे कालीन, गलीचे तख्त पर बिछे हुए हैं और बादशाह के महल की लौटी गुलाम
बेड पे खड़ी हुई हैं, बड़े बड़े पंखे, खूबसूरत पंखे लेकर वो धीरे धीरे पंखे झल रही हैं। अब ये वहाँ जाके देखा, इतने शाही बिस्तर, दिमाग खराब, फटाक से बिस्तर पे लेट गया और कहने लगा अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, अभी तो मेरे पास आधा दिन बाकी है, मैं तो यहाँ से इतनी देर में बहुत सारा माल उठा ले जाऊँगा, थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट इस बिस्तर पे भी तो लेट के देखूँ कि बादशाह लोग किस तरह के बिस्तर पे सोते हैं, कैसे नींद आती होगी। उसने पूरा ख्वाब सोच लिया कि हम तो की चटाई पे सोते हैं, ज़मीन पे सोते हैं, इस बिस्तर में सोने पे कैसी नींद आती होगी। उसने एक अमेजिंग किया दिमाग में और सो गया, लेट गया आराम से। और जब लेट गया तो जो लौंडी गुलाम थी वो पंखा झलने लगी। अब बताइए, आदमी एक रात का जागा हुआ हो और फिर उसको सिकम भर के खाया हुआ हो और इतने आलीशान गद्दा मिला हो लेटने के लिए और लौंडी गुलाम जो है लगी हुई है पंखा झलने में, तो बताइए किसको नींद नहीं है। अब ये बंदा सोचा कि बस अभी मैं 10-15 मिनट आराम करके उठ जाऊंगा। और मंत्री जो था वो पहले से पूरा सिस्टम सेट किया हुआ था, उनको बताया हुआ था कि इसको किसी चीज़ के लिए बोलना नहीं, किसी के लिए टोकना नहीं, जो खाए खाने देना, सोए तो सोने देना, जो उठाए उठाने देना। इसमें मंत्री की कोई गलती नहीं है, बादशाह की कोई गलती नहीं, न उसने कोई चीटिंग किया। अब ये किसान जो है सो गया दोस्तों। अब खर्राटेदार नींद, बढ़िया मुलायम गद्दा, पंखा झल रहा है, कहाँ नींद खुलने वाली है। एक दिन का जागा हुआ, पूरी रात का जागा हुआ आदमी, घंटे पैदल चला हुआ आदमी और फिर शिकम से रोकर खाया हुआ, नींद आने के बाद कहाँ खुलने वाली थी। अब ये सो गया, पंखा चल रहा है, खर्राटे मार के सो रहा है, अचानक से इसकी आँख खुली। अब ये फटाफट उठा, भागा महल के अंदर, तो अंधेरा, इसको तो पता नहीं कितना बज गया। बाहर उस ज़माने में सूरज देखकर आदमी को टाइम का अंदाज़ा होता था। अब इसको लगा कि बस मैं अभी आधा एक घंटा सोएगा, अभी बहुत सारा टाइम है। फटाफट भागा जिस तरफ रुपया पैसा खजाना अनाज की बोरियां लगी हुई थी उस तरफ ये भागा फटाफट, और बहुत सारा हीरे जवाहरात इसने समेटा और लेके सटपट महल के दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, मंत्री ने उसको फटाक से पकड़ लिया। रुको भाई, रुको रुको, क्या हुआ? अरे भाई मुझे ले जाने दो, तुमने कहा था, मुझे रोक रहे हो। कहा हमने कहा था, लेकिन आँख उठाकर देखो सूरज कहाँ है। जब उसने ऊपर देखा, आसमान की तरफ देखा, तो अंधेरा हो चुका था, सूरज डूब गया था। कहा मैंने तुमको कहा था कि सूरज निकलने के बाद सूरज डूबने तक जो चाहो वो ले जा सकते हो, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन अब तुम्हारा टाइम हो गया। बोले नहीं, मुझे इतना सा तो लेने जाने दो, अब जो मैंने उठा लिया है अपने कंधे पे, जो रख लिया, जो बोरी, इतना तो ले जाने दो। कहा नहीं, अब तुम यहाँ से एक दाना भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। हमने तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं की, कोई चीटिंग नहीं की। तुमने अपना सारा वक्त सोने में, खाने में, कपड़े में गंवा दिया। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, सोना, तुम्हारे पास इतना टाइम था कि तुम चाहते तो पहले कम से कम अपने ज़रूरत का सामान महल के गेट के पास ले जाके पूरा दिन रखते और शाम को उठा ले जाते, कौन रोकने वाला था। फिर बाद में माल उठाने के बाद तुम्हें खाना था, खा भी लेते, सोना था, सो भी लेते, पहनना था, पहन भी लेते, या ये सारा खाना कपड़े उठाकर बाहर रख लेते, या ये जो जिस तख्त पे तुम सो गए इसको ही उठाकर बाहर रखवा देते। तुम्हें कौन रोकने वाला है। अब तुम यहाँ से एक दाना नहीं ले जा सकते, तुम्हारा टाइम। अब किसान वहाँ से अफसोस करते हुए, सोते हुए, रोते हुए बाहर निकला कि काश मैं वो कपड़े में अपना टाइम ना खराब किया होता, काश मैं एक दिन और भूखा रह लिया होता, काश मैं थोड़ी देर और जग लिया होता, न सोया होता, तो आज मेरे पास बहुत सारी माल, बहुत सारी दौलत होती। तो दोस्तों आप ये बताइए, इसमें बताइए कि बादशाह ने कहीं बेईमानी की? नहीं किया। वजीर ने कहीं बेईमानी किया? नहीं किया। इसमें पूरी गलती किसान की थी। अब वो अगर चाहता तो बहुत सारा माल और दौलत इकट्ठा कर लेता,
और माल दौलत इकट्ठा करने के बाद उसको महल के बाहर रख देता, फिर आराम से पूरे दिन ले जाता। अक्लमंदी तो इसी में थी कि अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करता कि खाना पीना जब पैसा आ जाएगा, माल दौलत आ जाएगी, तो ये आसाइश तो उसको फिर भी मिल जाती, बाद में ख़रीद लेता। लेकिन उसके दिमाग में क्या थी, बादशाह के घर में महल में सोऊंगा मैं, महल का खाना खाऊंगा, महल का कपड़ा पहनने में कैसा फील होता है। उसने अपना सारा वक्त इसी में बिगाड़ दिया। अब दोस्तों देखिए, वो सिर्फ अपनी कम अकली, सुस्ती और काहली की वजह से एक अच्छा सुनहरा मौका खो दिया। इसी तरह बाज़ वक्त हम लोग भी ऐसा करते हैं कि हर इंसान के ज़िंदगी में, हर इंसान के जीवन में एक सुनहरा मौका आता है। उस मौके को, सुनहरे मौके को अगर इंसान पकड़ लिया, उसका सही इस्तेमाल कर लिया, तो वो कामयाब हो गया। उसको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा आया, थोड़ा सा कहीं मौका मिला कमाने के लिए, थोड़ा सा पैसा आया, थोड़ा सा कमाई, तो एक तो लालच बढ़ जाती कि नहीं और आना चाहिए, और आना चाहिए। दूसरा क्या होता है, अरे हमारे पास तो बहुत पैसा, लाओ बकरा आने दो, मुर्गा आने दो। काम पे जाना बंद कर देता है आदमी, पहले गाड़ियां खरीदता है, घर बनाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सक्सेस होने के लिए आदमी को, अगर आपके पास थोड़ा पैसा आया तो आप जो काम कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, जो धंधा कर रहे हो, आप उसको उसी में लगाओ। आप अपना पहले धंधा इस्टेब्लिश करो, अपना बिजनेस को बढ़ाओ। घर तो फिर भी बन जाएगा, गाड़ी तो फिर ले सकते हो, आप बाद में ले सकते हो। लेकिन हम इसलिए पीछे रह जाते हैं अक्सर कि हमारे पास बिजनेस की टिप्स नहीं है, ट्रिक्स नहीं है। थोड़ा सा पैसा आया, हम सबसे पहले घर बनाते हैं, पूरी कमाई घर में लगा दिए, फिर वही मजदूरी मेहनत। थोड़ा पैसा आया, कार खरीद लिए, फिर वही। हम धंधा बिजनेस के बारे में नहीं सोचते कि यार पैसा आया हमारे पास, 50,000 का हम धंधा कर रहे हैं, पैसा 1 लाख आया, तो ये पैसे को हम बिजनेस में लगाएं ताकि ये और बड़ा हो। घर तो हम फिर भी खरीद लेंगे, उसी पैसा को कमा के बिजनेस में लगा कर वो 1 लाख को हम 2 लाख बना सकते हैं, 2 लाख से 3 लाख बना सकते हैं। लेकिन गाड़ी ले लिया, घर ले लिया, तो पैसा खलास, फिनिश। मैं ये नहीं कहता घर नहीं बनाना चाहिए, बाइक नहीं लेनी चाहिए, अपना शौक पूरा नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। भाई हमें कब घर बनाना है, कब अच्छे कपड़े पहनने हैं। अब लोग, अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि लोगों के पास पैसा नहीं होता, उधारी लिए हुए होते हैं, कर्जे में डूबे हुए होते हैं, लेकिन जूते 3,000 वाले चाहिए। ब्रांड दिखाते हैं, टी शर्ट की ब्रांड दिखाते हैं। देखो मैंने रायमंड का कपड़ा पहना हुआ है, मैं ये कैंपस का शूज़ लेके आया हूँ, 3,000 का है, ये 1,500 की पैंट है, और पॉकेट में 100 रुपया भी नहीं। बीमल खाने के लिए लाने यार, बीमल खिलाने यार, पैसे नहीं है। क्या मतलब है दोस्तों? रईस बनो, अमीर बनो, रईस दिखो मत। रईसी दिखाना, अमीरी दिखाने की चीज़ नहीं है, बनने की चीज़ है। रईस बनो, अमीर बनो, और अमीरी को दिखाओ मत। बहुत सारे लोग होते हैं, कपड़े 200, 300, 500 के पहन लेते हैं, लेकिन पॉकेट में 2-5 हज़ार हमेशा पड़ा होता है। तो काम ऐसा करो, अगर हम 5,000 कमाते हैं तो उसमें से 3,000 नहीं तो 2,500 तो सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम पगार जैसे आई, आधी पगार तो ख़त्म हो गई। ऐसे शॉपिंग में चले गए, बूट खरीद लाए, चप्पल खरीद लाए, ब्रांडेड दिखाने के लिए। से हमारी औकात है 500 की पहनने की, हम लेके आ रहे हैं 1,500 की। क्यों? अरे वहाँ दोस्तों के पास जाऊँगा तो क्या दिखाऊँगा है, ये देखें बूट दिखाने के लिए, चश्मा दिखाने के लिए। तो यही सब चीज़ें हमें तकलीफ़ में डालती हैं। मैंने आपको एक कहानी, और ये मैंने आपको जो बताया है, ये कहानी जो बताई है, ये कोई किस्सा यानी ऐसी झूठी कहानी नहीं है, एक किताब का लिखा हुआ सच्चा वाक़या है, ऐसा हुआ। दोस्तों मैंने कहानी एक बताई, इससे आप लोगों को कुछ अगर सीख मिली हो, वाकई में मैंने कुछ अच्छी बात बताई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को बोल अनमोल, माजिद बोल अनमोल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।